नमस्कार। शिक्षा विभाग और ज़िला प्रशासन के पाटे में पिसते शिक्षकों के मुद्दे को लेकर एक बार फिर हम आपके सामने हैं। आज बात अपने ही आदेश की धज्जियां उड़ते देख रहे शिक्षा विभाग और उसके सर्वोच्च अधिकारी की, साथ ही ज़िला प्रशासन की मनमानी की। दोस्तों, 8 अगस्त को स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला ने छत्तीसगढ़ के सभी कलेक्टर के नाम एक आदेश जारी किया और कहा, कोरोना काल में भी बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे शिक्षक कोरोना वॉरियर के समान हैं। इन्होंने पढ़ाई के अलग अलग तरीके ईजाद किए, इनका सम्मान कीजिए, इन्हें प्रोत्साहित कीजिए और इनकी ड्यूटी दूसरे काम में मत लगाइए। लेकिन इतने बड़े सीनियर आईएएस अधिकारी का आदेश भी जिला कलेक्टर के आगे 2 दिन भी नहीं टिक सका। कोरोना संकट से निपटने में कलेक्टर को अपनी परफॉर्मेंस साबित करनी थी, सो उनकी भवें टेढ़ी हुई और जिलों के डीईओ और बीईओ ने घुटने टेक दिए। 1-2 दिन में ही शिक्षकों की कोरोना ड्यूटी की नई लिस्ट निकल गई। ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा रहे शिक्षकों की एक तरफ से कोरोना ड्यूटी लगा दी गई। प्रमुख सचिव के आदेश की धज्जियां उड़ाती कुछ बानगी भी देख लीजिए। बस्तर जिले के शिक्षक ने 9 अगस्त को मैथ्स की ऑनलाइन क्लास तय की थी, लेकिन 11 अगस्त को जिला कलेक्टर का आदेश आता है कि आपकी ड्यूटी क्वारंटीन सेंटर में लगा दी गई है। ठीक ऐसे ही राजनांदगांव, पंडरिया, बेमेतरा, बीजापुर, भाटापारा, रामानुजगंज, कबीरधाम, रायपुर समेत प्रदेश के बाकी ज़िलों में भी आदेश जारी होता है और बिना इस बात की ताकीद किए कौन शिक्षक बच्चों को ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, शिक्षकों को क्वारंटीन सेंटर, क्विक रिस्पांस टीम, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सर्दी खांसी वाले लोगों के सर्वे करने जैसे काम में लगा दिया जाता है। इसके लिए जिम्मेदार निचले स्तर के वह अधिकारी हैं जिन्होंने कलेक्टर को यह सूची उपलब्ध कराई है। तो ऐसी सूचियों को कलेक्टर के द्वारा जांचा परखा जाना चाहिए और जो गलत सूची उपलब्ध करा रहे हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और जो शिक्षक ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उन्हें इस प्रकार के समस्त कार्यों से मुक्त रखा जाना चाहिए। प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला के आदेश में एक बात और कही गई है, वो ये कि जो शिक्षक पढ़ाने के काम में लगे हैं उन पर दबाव बिल्कुल नहीं है। वो ये सब कुछ स्वप्रेरणा से कर रहे हैं, लेकिन ये स्वप्रेरणा ज़मीनी धरातल पर प्रेरणा के रूप में कैसे लागू कराई जाती है, इसकी भी एक बानगी देखिए। बलौदा बाजार में ये 3 शिक्षक ऑफलाइन क्लास यानी गली मोहल्लों में जाकर या लाउड स्पीकर पर बोल कर नहीं ले रहे हैं, इसलिए डीईओ की धमकी मिली है 3 दिन के भीतर जवाब दीजिए, नहीं तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यही काम पूरे प्रदेश में हो रहा है। ये तो हुई नियम कानून की बात। अब कुछ बातें रसूख के खेल की भी। हर ज़िले में कई रसूखदार शिक्षक भी हैं, यानी इनके परिवार या पहचान के लोग अधिकारी, मंत्री या नेता हैं। उनकी ड्यूटी कभी कोरोना वॉरियर के रूप में नहीं लगती है। राजधानी रायपुर तो इस खेल में सबसे ऊपर आता है। बिना पहुंच वाले शिक्षकों की यहाँ 2-2, 3-3 महीनों से कोरोना ड्यूटी लगी हुई है, लेकिन रसूखदार शिक्षकों का नंबर एक बार भी नहीं आया है। खुद डायबिटीज़, उच्च रक्तचाप, मधुमेह या हार्ट की पेशेंट होकर भी कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी निभाती महिला शिक्षकों को देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए, लेकिन सिस्टम में बैठे अधिकारी का मन नहीं पसीजता है। नियम तो यह है कि ऐसी महिला या पुरुष कर्मचारी की कोरोना में ड्यूटी लगानी ही नहीं चाहिए, लेकिन हो तो ये रहा है कि गर्भवती महिला तक की ड्यूटी लगा दी जा रही है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिले के प्रशासनिक अधिकारी जो है लगातार प्रमुख सचिव के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। खासकर जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, गर्भवती महिला है, जो प्रवेश संबंधी कार्य में शिक्षक लगे हुए हैं, जो पुस्तक वितरण में शिक्षक लगे हुए हैं, गणवेश वितरण में शिक्षक लगे हुए हैं, साइकिल वितरण में जो शिक्षक काम में लगे हुए हैं, ऐसे शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाई जाए, यह मेरी राज्य शासन से मांग है। लेकिन नियम नीति की पड़ी किसको है? अब आखिर में एक सवाल, ये सच है कि कोरोना महामारी असामान्य परिस्थिति है, इस जंग में हर किसी को अपने हिस्से की आहुति देनी है, शिक्षक भी कोई अपवाद नहीं है। महामारी और आपदा के समय कलेक्टर को किसी भी आदेश से ऊपर होकर हर कर्मचारी से काम लेने का सुप्रीम अधिकार है, लेकिन यक्ष प्रश्न भी हैं। प्रश्न ये कि सरकार नीति नियम कुछ तो सोचकर बनाती होगी। सरकार और व्यवस्था काम करती रही, उसे देख समझकर ही नियम बनते होंगे। ऐसे में जब किसी आदेश, व्यवस्था या निर्देश को पलट दिया जाए, चाहे वो आपदा या महामारी नियंत्रण कानून के तहत ही क्यों ना हो, तो फिर रद्दी का कागज बन जाने के लिए ऐसे निर्देश, आदेश जारी ही क्यों किए जाते हैं? और अगर किए जाते हैं तो उसे लागू कराने का मादा भी विभाग रखे। आशा है सरकार और जिम्मेदार इस गलती को सुधारेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और किसी मुद्दे पर मिलते हैं। यदि आप भी कोई समस्या या सुझाव रखना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। और एक गुजारिश पहले की ही तरह, हमारे चैनल thevoice24.in को सब्सक्राइब करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें।
क्योंकि आपका साथ और प्यार ही हमारी ताकत है।